चलिए, आज के लेक्चर में बहुत ही कंट्रोवर्शियल, बहुत ही तगड़े टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है फेमिनिज्म एंड वुमेन एम्पावरमेंट। आई नो आप लोगों की धारणाएं होंगी इन दो शब्द को लेकर के, पॉजिटिव और नेगेटिव, हाईली लाइकली नेगेटिव। पर कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप लोग ये लेक्चर ले रहे हैं तो दिमाग को खाली कर दें, ठीक है। ऐसे समझिए कि पहली बार आपको इन दो टर्म से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। उसके बाद लेक्चर के बाद में जो भी आपकी धारणा आपको रखनी है आप रखिए। मेरा काम यहाँ पे केवल आपको एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी बताना है। तो सबसे पहले फेमिनिज्म की शुरुआत करने से पहले, फेमिनिज्म के बारे में पढ़ने से पहले आप लोग ये पूछ सकते हैं कि भाई पार्थ, वाई वी शुड स्टडी फेमिनिज्म एट फर्स्ट प्लेस। तो इसके बहुत ही सिंपल से रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड। जिस दुनिया में आप रहते हैं उसके बारे में आपको चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। आपके फीमेल काउंटर पार्ट्स कैसा हिस्ट्री रही है, फीमेल्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर में क्या क्या उन लोगों को प्रॉब्लम्स आई है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ पता होने से क्या होगा, बेटर रिलेशनशिप डेवलप होगा, आप लोगों को एम्पैथी आएगी, आप लोग उनके लेंस से सोटू से चीज़ें देखने की कोशिश कर पाएंगे या उनकी साइड थोड़ा तवज्जो से सुनेंगे। तीसरी चीज़ यहाँ पे आती है, इट ऑल्सो इम्प्रूव्स योर लाइफ। अब आप बोलोगे भाई ये कैसे, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ इसका, ठीक है। फॉर एग्जांपल, फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो सीधा वार करता है पेट्रियार्की के ऊपर। पेट्रियार्की ऐसा नहीं है कि हमेशा लड़कों की साइड ले। पेट्रियार्की उतनी ही बुरी है हमारे लिए भी। पेट्रियार्की क्या बोलती है साहब, पेट्रियार्की ये बोलती है कि देर आर सर्टेन थिंग्स जो वैसी की वैसे ही चलेगी। फॉर एग्जांपल, लड़के रोते नहीं हैं, आप ज़्यादा इमोशन अपने एक्सप्रेस मत कीजिएगा, आपके रोल्स डिफाइन हो जाते हैं कि भाई कमाएगा तो केवल तू ही, ठीक है। अब कोई एग्जांपल देता हूँ मैं। ये डेटा देखिए आप यहाँ पे, ये बोलता है कि सुसाइड रेट जो है वो मेन में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। क्यों ज़्यादा है? बिकॉज मैन आर नॉट दैट एक्सप्रेसिव। ना वो काउंसलिंग लेते हैं, ना वो अपने इमोशंस ज़्यादा बयां कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि समाज बोलता है कि भाई तू लड़का है, तू इतना मत रो, तू इतना ओवर एक्सप्रेसिव मत हो, लड़कियों की तरह हरकतें क्यों कर रहा है। उसका एंड रिजल्ट ये निकल करके आता है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि अगर आप और आपके पार्टनर के बीच में एक अग्रीमेंट होता है कि भाई जो मेरी फीमेल काउंटर पार्ट है वो कमाएगी और मैं घर पे बैठ के मान लो कि गिटार प्ले करूँगा या घर का ध्यान रखूँगा या मेरी हॉबी परस्यू करूँगा। ये रोल्स आप लोगों ने आपस में डिवाइड कर लिए इन ऑर्डर टू लिव अ हैप्पी लाइफ। एट द एंड ऑफ द डे आप दो जन ही तो है ना इसके ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व। पर होता क्या है, फेमिनिज्म आपको पेट्रियार्की आपको इस चीज़ से रोकता है, ठीक है। आपके रोल्स डिफाइन हैं कि भाई यू आर द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, शी नीड्स टू टेक केयर ऑफ द होम। सो ट्रू सेंस के अंदर में पेट्रियार्की किसी की भलाई नहीं करता। ट्रू सेंस के अंदर में फेमिनिज्म का वो हाल हो रखा है जो अभी धर्म का है। जिस तरीके से आज के टाइम पे ये लोग जो सो टू से ब्रोकर, आई एम सो सॉरी टू यूज़ दीज वर्ड्स, कि जो बताते हैं आपको आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, जो ये हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के ठेकेदार बन के घूमते हैं। इसीलिए जो धर्म का आधार हो रखा है वही फेमिनिज्म का हो रखा है। ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, हम देखेंगे अभी किस तरीके से। तो ये तो सारे रीज़न हो गए फेमिनिज्म पढ़ने के। आपको अरे हाँ, अभी एक रियल लाइफ एग्जांपल और देता हूँ। सो आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड, ही वर्क्स इन अ वेरी गुड लॉ फर्म। तो उसने ये बोला कि भाई मेरा एक सीनियर था, ठीक है, इस भाई का हो गया डिवोर्स, है ना। उसके बाद क्या हुआ, इसने काउंसलिंग वगैरह नहीं ली, इसके ज़्यादा सोटू से दोस्त नहीं थे, इसने बाद में करना शुरू कर दिया ड्रिंक और बाद में इसकी हेल्थ हो गई ख़राब। अब अल्टीमेटली आप ये देखिए कि ना ये एक्सप्रेसिव था अपने इमोशंस को लेकर के बंदा, ना इसके पास लोग थे, इसने काउंसलिंग नहीं ली। उसके अंदर में कहीं ना कहीं ये पेट्रियार्कल माइंडसेट ज़रूर आएगा, ये मेरा पर्सनल बायस से मानने में, जिसने इसको इस चीज़ से रोका, राइट। खैर, नाउ लेट्स मूव टू द डेफिनेशन ऑफ feminism. अच्छा, before going to definition of feminism, there are two terms that you need to know. Number one is sex, number two is gender. अब आप लोगों ने अपने अपने मतलब निकाल रखे होंगे इस टर्म को लेकर के। 2 मिनट के लिए प्लीज़ भूल जाइए कि आप लोगों को ये शब्द कभी आपने सुने भी थे, ठीक है। सेक्स क्या होता है साहब? सेक्स सिंपल सा मतलब ये होता है सेक्स का, द बॉडी इन विच यू वर बॉर्न। ये डायरेक्टली एसोसिएटेड है आपके बर्थ को लेकर के। जेंडर ऑन दी अदर हैंड क्या होता है, जिस तरीके से आप बिहेव करते हैं, जो आपकी विशेज़ हैं, जो आपकी डिज़ायर हैं, ठीक है, ये होता है जेंडर। तो जेंडर और सेक्स के अंदर में ये प्राइमरी डिफरेंस होता है। आप जेंडर को मत कंफ्यूज कीजिएगा मेल और फीमेल से, राइट। तो जेंडर का मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये है कि किसी व्यक्ति की डिज़ायर क्या है, विशेज़ क्या हैं, ठीक है, किस कल्चर नॉर्म को वो पसंद करता है, राइट। ये होता है जेंडर। लॉ में ऐसा बोला जाता है कि जेंडर इज़ फ्लूइड, ठीक है।
एक पुरुष होकर के भी अगर मुझे बैले डांस करना पसंद है, मुझे फीमेल की तरह ड्रेस करना पसंद है, तो क्या उससे मेरा जो सेक्स असाइन एट द टाइम ऑफ बर्थ था वो चेंज हो जाएगा? नहीं, पर मेरी जेंडर आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। समझे आप मेरी बात? तो ये डिफरेंस होता है सेक्स और जेंडर में, ये ध्यान रखिएगा। आई नो स्कूल के अंदर में या हमारी एजुकेशन सिस्टम में हमको डिफरेंस नहीं बताया इसके अंदर में इतना, पर अभी के लिए आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं साहब कि फेमिनिज्म का मतलब क्या है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आपका पूरा अटेंशन मैं यहाँ पे चाहूँगा। फेमिनिज्म का सिंपल सा मतलब ये होता है पॉलिटिकल मूवमेंट अगेंस्ट सेक्सिज्म। ठीक है, यहाँ पेट्रियार्की कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ देखी, पॉलिटिकल मूवमेंट। ये पॉलिटिकल मूवमेंट क्या बला है साहब? पॉलिटिकल मूवमेंट वो मूवमेंट्स होते हैं जो कि चेंज लाना चाहते हैं आपके पावर स्ट्रक्चर में, आपकी सरकारों में, आपके लॉज में। ठीक है, ये होता है पॉलिटिकल मूवमेंट। ठीक है, पॉलिटिकल वर्ड आ गया ना यहाँ पे, यानी आप चाहते हो कि जिस देश में, जिस कंट्री में आप रह रहे हो, वहाँ पे कोई पॉलिटिकल चेंज आए। ऑन दी अदर हैंड एक टर्म होती है सोशल मूवमेंट। ठीक है, सोशल मूवमेंट क्या होता है साहब? सोशल मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जो कि आपके बिहेवियर में चेंज लाना चाहता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल एक लेते हैं। तो मान लीजिए कल को पूरे समाज ने मिल करके एक मूवमेंट छेड़ा कि जितने भी कैफ़ेज़ हैं या रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पे बाहर जो वैले पार्किंग होती है ना, उसमें केवल फीमेल्स आएंगी। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फ़ीमेल्स को ड्राइविंग नहीं आती। ठीक है, या कल को मान लो जो भी ओला, ऊबर, उन लोगों ने एक पॉलिसी लेके आए जिन्होंने बोला कि अब से सारे ड्राइवर हमारे फीमेल होंगे। ये एक सोसाइटल चेंज है, एक सोसाइटल मूवमेंट है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड पॉलिटिकल मूवमेंट का एक एग्जांपल हो सकता है कि आज विमेन या जो पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं कि भाई हमको 33% रिजर्वेशन चाहिए फॉर फीमेल्स, और कल को एक बिल पास हो गया और प्रेसिडेंट ने साइन मार दिया, तो ये आपका एक पॉलिटिकल मूवमेंट हो गया। तो फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म एक पॉलिटिकल मूवमेंट है अगेंस्ट सेक्सिज्म, अगेंस्ट पेट्रियार्की। ठीक है, अब फेमिनिज्म को समझने के लिए, फेमिनिज्म का इतिहास समझने के लिए हमको 4 मेजर इवेंट देखने पड़ेंगे। इन 4 मेजर इवेंट को बोला जाता है वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे वेव्स ऑफ फेमिनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। वेव्स का मतलब सिंपल सा ये है, 4 मेजर इवेंट हुए थे हिस्ट्री के अंदर में जहाँ से फेमिनिज्म सो टू से डेवलप होना शुरू हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ क्योंकि बाद में मिटाऊंगा। फर्स्ट वेव टाइमलाइन के अंदर में फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था आपका लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी मान लो मोटा मोटी आपका 1880 से लेकर के 1900 तक में, ये आपका फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म था। अब आप जब फर्स्ट वेव के बारे में लोगों से पूछेंगे कि आपको फर्स्ट वेव के बारे में क्या पता है, तो लोग आपको बोलेंगे कि फर्स्ट वेव की खासियत क्या थी साहब? फर्स्ट वेव की खासियत ये थी कि यहाँ पे जो फीमेल्स थी वो डिमांड कर रही थी राइट टू वोट। ये इसका हाईलाइट है। ठीक है, ये है आधी बात। ठीक है, आधी बात कैसे है मैं आपको अभी समझाता हूँ। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के अंदर में एक्चुअल जो डिमांड थी, वो डिमांड ये थी कि साहब हमको चाहिए पॉलिटिकल, सोशल और लीगल राइट। ठीक है, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए पॉलिटिकल, सोशल और लीगल राइट। लोगों ने ये डिमांड करी कि हमको लीगल राइट भी चाहिए। लीगल राइट क्यों चाहिए? तो अब देखते हैं कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी जब ये फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म आ रहा था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोर्ट फीमेल्स को किस नज़र से देखता था, उसको समझने के लिए इन महाशय से मिलिए आप लोग। ठीक है, इन महाशय का नाम है विलियम ब्लैकस्टोन। ये बहुत ही प्रोमिनेंट लीगल स्कॉलर थे। इनका यूके और यूएसए के लीगल सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। इन महाशय ने क्या बात बोली? इन महाशय ने ये बात बोली, बाय मैरिज द हस्बैंड एंड वाइफ आर वन पर्सन इन लॉ एंड द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ वुमेन इज सस्पेंडिंग ड्यूरिंग मैरिज। तो ये महाशय यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि शादी के बाद मियाँ और बीवी एक एंटिटी बन जाते हैं और जो फीमेल है उसके सारे लीगल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि थ्रू मैरिज वुमेन लूजेस हर आइडेंटिटी। सिंपल, समझे आप? ये बोल रहे हैं जनाब। इसका मतलब क्या है कि कल को कोई फीमेल कोर्ट जा ही नहीं सकती। कोर्ट बोलेगा आप हो कौन भाई, आप हो कौन? इसका रिजल्ट क्या निकला? अगर आप वुमेन को उसकी बोल दो कि भाई आपकी आइडेंटिटी नहीं है, नंबर 1 आप डोमेस्टिक अब्यूज़ के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, आप प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते। ठीक है, यू आर एज गुड एज स्ट्रे डॉग। आई एम सो सॉरी टू से दिस थिंग। ये हाल था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लीगल सिस्टम का। एंड थैंक्स टू होम? थैंक्स टू दिस गाय।
तो इस भाई ने क्या बोल दिया कि भाई देर इज़ नो लीगल एंटिटी, वाइफ को तो अधिकार ही नहीं है, वो सारे के सारे अधिकार शादी के बाद किसके पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इसके हस्बैंड के पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सो ये हिस्ट्री चल रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, समझे आप। इसीलिए फीमेल्स ने क्या बोला उस पॉइंट पे, इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर में, कि हमें लीगल राइट चाहिए। इसीलिए राइट टू वोट इसका हाईलाइट बना, समझे आप। ये थी इसके पीछे की कहानी। हाँ भाई, फर्स्ट वेव का हाईलाइट था राइट टू वोट, पर उसके पीछे का रीज़न ये था कि आप लीगल सिस्टम समझिए वहाँ पे। अच्छा, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के अंदर में भी कुछ दिक्कतें थीं, ठीक है। क्या दिक्कतें थीं? इसकी दिक्कतें ये थी कि ये जो मूवमेंट था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन लीड करी थी, जिसका नाम था नेशनल अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन। सफरेज का मतलब वर्ड का होता है वोट, ठीक है। जहाँ पे आप एडल्ट सफरेज वर्ड देखेंगे ना, कभी आपने एडल्ट सफरेज अगर वर्ड देखा, सफरेज वर्ड का मतलब होता है वोट। तो NAWSA ये एक महिलाओं की ऑर्गेनाइजेशन थी जो इस मूवमेंट को प्राइमरली लीड कर रही थी। इसके अंदर में क्या प्रॉब्लम थी, इसमें थी सारी वाइट लेडीज़, ठीक है, नो ब्लैक्स, रेस के अगेंस्ट। दूसरी थे ये लोग अपर कास्ट, सेम चीज़। तो इसकी खुद की प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पे खुद के इनके बायसनेस थे कि यहाँ पे जो मेंबर थे इसके वो बायस थे काले लोगों को लेकर के, और साथ ही साथ के अंदर में ये खुद ही अपर कास्ट के थे। तो ये इस मूवमेंट की प्रॉब्लम थी एक। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। अब चलते हैं सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म पे। मैं यहाँ पे डेट भी साथ साथ में लिख देता हूँ अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए होगा तो, ठीक है साहब। अब सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म कब से कब तक आई? सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आई आपके 1960 से 1990 के आसपास तक। तो ये चली 30 साल, ठीक है। इसका हाईलाइट क्या था? इसका हाईलाइट था रिप्रोडक्टिव राइट्स। अब ये समझते हैं क्यों था। जैसे आपने देखा राइट टू वोट क्यों था, क्योंकि वहाँ का उस टाइम पर लीगल सिस्टम का क्या हाल था। ऐसे समझते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात क्यों हो रही है। रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात यहाँ पे इसलिए हो रही है क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, सेकंड वेव के टाइम पे, ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंटेशन मिलने लग गया जॉब के अंदर में, पर आप लोगों के 2 से 3 मेजर इश्यूज़ थे। इशू नंबर 1, नो इक्वल पे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी, मैंने पर भी बोला है, जो फीमेल्स थी उनको पे बराबर नहीं मिलता था। नंबर 2, उनको जो जॉब्स ऑफर होती थी वो थी सारी की सारी लो स्किल वाली, ठीक है। नंबर 3, प्रॉपर डिवीज़न था, बाकायदा अखबार के अंदर में ऐड आते थे, ये देखो आप लोग, कि मेल्स के लिए ये जॉब निकलेगी, फीमेल्स के लिए ये जॉब निकलेगी, ठीक है। ये क्यों होता था? क्योंकि वो लोग मानते थे कि व्हेन अ फीमेल गेट्स प्रेग्नेंट वो इफेक्टिवली काम नहीं कर सकती, उनको इन्फीरियर कंसिडर किया जाता था। इसी पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर में आप देखोगे जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर में इंट्रोड्यूस हुई और फिर उसका राइज आया। तो रिप्रोडक्टिव राइट्स का लेन देना जॉब मार्केट से था सीधा, इसलिए वहाँ पे वो लोग बात कर रहे थे कि हमारी इच्छा है वेदर वी वांट टू कंसीव अ बेबी, वेदर वी डोंट वांट टू कंसीव अ बेबी, क्योंकि जॉब्स मार्केट में दिक्कत आ रही थी। तो हाँ, इसका हाईलाइट था सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म का रिप्रोडक्टिव राइट्स का, पर प्राइमरली लिंक था ये जॉब मार्केट से, ठीक है। अब आती है बात थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म की, जहाँ से टॉक्सिसिटी बनना शुरू होती है, ठीक है। जो आप बोलते हो ना कि हाँ भाई फीमेल्स ऐसे देखती हैं कि भाई लड़के तो होते ही इस तरीके से हैं, या लड़के लोग बोलते हैं कि भाई फेमिनिज्म का कल्चर टॉक्सिक है, वो यहाँ से निकल करके आता है। ध्यान से देखिएगा, ये है इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो अब बात करते हैं थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म शुरू हुई है आपकी 1990 से, अराउंड 1990 से शुरू हुई है। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म का हाईलाइट क्या था साहब? थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म का हाईलाइट ये था कि ये थी लेस पॉलिटिकल एंड मोर कल्चरल, ठीक है। ये लोग बोलते थे यहाँ पर पे कि टर्म्स लाइक स्लट, बिच, या जो कल्चरल चेंज है हम लोग वो लेकर के आए। जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैन हेटिंग है ना, वो यहाँ से शुरू हो चुका था। अलग अलग ग्रुप्स बन चुके थे यहाँ पे। कई लोगों ने बोला कि भाई यहाँ पे अब ट्रांस वुमेन को भी लेके आओ फेमिनिज्म कैम्पेन के अंदर में। जैसे ही आपने बोला कि थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म के अंदर में ट्रांस वुमेन को लेकर के आओ, यहाँ पे एक हल्का सा डिफरेंशिएशन अपन को देखने को मिलता है वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म के अंदर में। ध्यान से समझिएगा, वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट हैं ये। फेमिनिज्म को इन लोगों ने यहाँ पे अब एक ब्रॉडर टर्म बना दिया, जहाँ पे फीमेल्स के अलावा आपने ट्रांस वुमेन ले ली, आपने अदर जेंडर आइडेंटिटीज़ उठा ली। तो ये तो हो गया अब आपका फेमिनिज्म। वुमेन एम्पावर्ड में स्पेसिफिकली केवल फीमेल्स आती हैं,
राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक बड़ा सर्कल जो है ये हो गया फेमिनिज्म का, और उसी के अंदर में वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। दोनों कॉन्सेप्ट ही प्रोग्रेसिव हैं, पर फेमिनिज्म जैसे ही यहाँ पे इसने ये बोल दिया कि अब अलग अलग आइडेंटिटीज़ या ट्रांस वुमेन को भी इंक्लूड कर लो, तो ये एक हल्की सी बारीक रेखा देखने को मिलती है हमको वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म पे। बाकी मोर और लेस दोनों सेम ही हैं। तो अगर डिफरेंस बनाना ही है कि नहीं भाई हमको तो डिफरेंस बताओ भाई पार्थ क्या होता है, तो ये डिफरेंस होता है यहाँ पे फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट पे। इसी पॉइंट ऑफ टाइम से थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म के अंदर में अलग अलग ग्रुप बढ़ गए, बिल्कुल आइसोलेशन चला गया, लड़कों को गाली पड़ना शुरू हो गई, इवन जो प्रोग्रेसिव थे उनको भी। तो यहाँ से जो हेट का कॉन्सेप्ट है ना फेमिनिज्म को लेकर के, कि आज कई लोग इसे गाली के तौर पे देखते हैं, वो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में शुरू हो चुका था। ठीक है, लास्ट आती है बात फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म की, कि फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म क्या है। फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म है जहाँ पे हम लोग अभी जी रहे हैं। ठीक है, फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म का आता है ईयर 2010 या 12 मान लो, और अभी तक टिल नाउ। फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म का हाईलाइट अगर कोई पूछे तो क्या है, इसका हाईलाइट सिंपल सा है, ये है टेक का यूज़ करना। जो आप देखते हो ना आजकल मी टू मूवमेंट चलते हैं, या बाकी कोई भी इंस्टाग्राम के ऊपर में चीज़ें चलती हैं टू फाइट मिसोजिनी सो टू से, वो फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म का पार्ट है। ठीक है, फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म बोलता है कि भाई हम लोग टेक्नोलॉजी को माध्यम बना करके आगे इक्वालिटी की तरफ जाएंगे। तो ये थी 4 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म जो आपको पता होनी चाहिए। नो डाउट वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि फीमेल्स को लगातार ऑप्रेस किया गया है और करा जा रहा है। आप लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की बात करते हो, मान लो हार्वर्ड हो गया या ऑक्सकैम हो गया। ऑक्सकैम का मतलब ये होता है OXCAM का, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो है ना, उन दोनों को मिला करके ऑक्सकैम बोला जाता है। हार्वर्ड के अंदर में अगर आप स्टडी देखोगे, 237 ईयर्स लग गए विमेन की एंट्री को। यानी जब पहला मेल हार्वर्ड के अंदर पढ़ा, उसके 237 ईयर्स के बाद फीमेल्स की एंट्री हार्वर्ड में हुई। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज तो एक कदम और आगे हैं। इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल, ऑक्सकैम के अंदर में 260 ईयर्स लग गए थे वुमेन की एंट्री के ऊपर में। सो ये थी चीज़ें जो फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपको जाननी चाहिए। इन ट्रू सेंस इट इज़ अ गुड थिंग। हावेवर जिस तरीके से इसने आज शेप ले ली है, दैट इज़ अ डिबेटेबल टॉपिक सो टू से। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर में।